हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन यानी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा वाले पेपर का अध्ययन करेंगे। इस पेपर में मैंने आप लोगों को 2 यूनिट का अध्ययन पूरी तरह से करा दिया है, तो आज हम लोग तीसरा यूनिट अध्ययन करेंगे। यानी तीसरे यूनिट में हम लोगों को 3 महत्वपूर्ण टर्म के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें सबसे पहला टर्म है पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है शारीरिक मुद्रा या शारीरिक आसन, यानी हमारे बैठने का, सोने का, चलने का, खड़े होने का, किसी चीज को देखने का क्या तरीका होता है। यानी हम झुक के देखते हैं, खड़े होकर देखते हैं, मतलब हमारे शरीर की मुद्रा उस समय कैसी होती है, इसको पढ़ना है। उसके बाद इसी यूनिट में हम लोग को पढ़ना है पर्सनल हाइजीन, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग को इसी यूनिट में पढ़ना है एनवायरमेंटल हाइजीन, यानी पर्यावरण स्वच्छता क्या होती है। और फिर सबसे लास्ट में इसमें पढ़ना है पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग वाला जो टर्म है उसको मैं आप लोगों को पर्यावरण शिक्षा वाला जो पेपर पढ़ाऊंगा उसमें इंक्लूड करके करा दूंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पोस्चर्स क्या होता है, यानी शारीरिक मुद्राएं क्या होती हैं और इनका हमारे शिक्षा में टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या महत्व है। चलिए देखा जाए। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि हम लोग को आज यूनिट 3 का अध्ययन करना है, और यूनिट 3 जो है मुद्रा, आसन या पोस्चर्स पहला इसमें टॉपिक दिया गया। तो देखिए, ये विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का हम लोगों ने देखिए एक दृश्य देखा, यानी देखिए इसमें एक व्यक्ति के खड़े होने की मुद्रा का प्रदर्शन किया गया। यानी इसमें देखिए यह व्यक्ति जो इस तरीके से खड़ा है, देखिए ये क्या है, सही तरीके से खड़ा है। और यहाँ देखिए क्या है कि व्यक्ति थोड़ा सा झुका हुआ है, तो ये गलत तरीका है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति चलना शुरू कर रहा है तो देखिए कोई व्यक्ति झुक के चलता है, थोड़ा आगे से लटक के, ये देखिए क्या है, गलत तरीका है। व्यक्ति एकदम स्ट्रेट होकर सीधे होकर चल रहा है, देखिए क्या है, एक सही तरीका है। यहाँ पर देखिए व्यक्ति मोबाइल चला रहा है, अपने हाथों का उपयोग करके किसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है, तो देखिए यहाँ भी यह व्यक्ति झुका हुआ है, यानी ये क्या है, गलत तरीका है। यहाँ पर देखिए व्यक्ति एकदम स्ट्रेट सीधे खड़े होकर ऐसे मोबाइल देख रहा है, चला रहा है, तो ये क्या है, सही तरीका है। तो ये देखिए क्या है कि खड़े होने का तरीका, चलने का तरीका और अपने हाथों का इस्तेमाल करके किसी चीज को देखने या पढ़ने का। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बैठने की मुद्रा दिखाई गई। यहाँ पर देखिए कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है इस चेयर और टेबल के साथ, देखिए यहाँ पर देखिए ये बैठा हुआ है तो इस प्रकार से ऐसे झुका हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग तरीका है। यहाँ देखिए कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो चेयर को थोड़ा आगे करके एकदम स्ट्रेट चेयर से पीछे सट के पीठ के बल खड़ा है और बैठा है, तो देखिए क्या है, ये सही तरीका है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति कोई सामान उठा रहा है, तो देखिए बहुत ज्यादा झुक के उठा रहा है, तो क्या नहीं, मतलब ये गलत तरीका है। यहाँ देखिए कोई व्यक्ति सामान उठा रहा है तो वो पूरा नहीं झुक रहा है, बल्कि थोड़ा सा झुक रहा है, उसके बाद सामान को उठा रहा है, देखिए सही तरीका है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लेटने का तरीका दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है कि सिर के पास थोड़ा सा ऊंचाई है, लेकिन जिस बिस्तर पे व्यक्ति सोया हुआ है वो थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ देखिए इसकी जो सोने की मुद्रा है एकदम सही है। ये देखिए क्या है, सही तरीका। यहाँ देखिए क्या है, यह व्यक्ति जो है तकिया बहुत ज्यादा ऊंचा लगा लिया है और बेड के जो ऊंचाई है वो थोड़ी कम है, जिसकी वजह से इसका सिर ज्यादा ऊपर उठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये गलत मुद्रा है। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति करवट लेके सोया हुआ है, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है कि इसका जो बिस्तर है और वो देखिए एकदम फ्लैट है और उसके बावजूद उसने तकिया लगाया है, तो यहाँ पर उसकी देखिए रीढ़ की हड्डियों में मुड़ावट है, यानी इसका मतलब ये गलत तरीका है। यहाँ देखिए क्या है कि यह व्यक्ति देखिए सोया है, तो इसका भी जो तरीका देखिए क्या है, गलत है। यहाँ पर यह व्यक्ति सोया हुआ है, देखिए इसका जो सोने का तरीका है, इसका जो बेड है वो लचीला है और तकिया बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, तो इसलिए देखिए इसकी जो रीढ़ की हड्डियां एकदम सीधी दिशा में, तो ये क्या है, सही तरीका। तो इसी प्रकार से ये मुद्रा या आसन होते हैं, शारीरिक मुद्राएं और आसन, जो हमारे मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, हमारे कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पोस्चर कहते किसे हैं। अभी तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि शारीरिक मुद्राएं होती हैं, तो इनको कैसे डिफाइन किया जाता है। पोस्चर यानी
शारीरिक मुद्रा। तो देखिए पोस्चर्स का हिंदी में अर्थ होता है शरीर की मुद्रा या शरीर की स्थिति, यानी शरीर किस स्थिति में है या शरीर किस मुद्रा में है। यह शरीर को खड़े होने, बैठने, चलने, लेटने या किसी भी गतिविधि के दौरान अपनाई गई प्राकृतिक या सजीव स्थिति को दर्शाता है। यानी यह हमारे शरीर की काम करने, खड़े होने, बैठने, सोने, चलने, किसी से बात करने, किसी भी की गई गतिविधि से रिलेटेड होता है। सरल शब्दों में देखिए इसको कहा जा सकता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं जैसे कि पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना या बैठना, तो हमारे शरीर की जो स्थिति होती है उसे ही क्या कहा जाता है, पोस्चर्स कहा जाता है। पोस्चर्स का मतलब क्या हो गया, आसन या शारीरिक मुद्रा। अब देखिए पोस्चर्स का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए पोस्चर्स का सीधा संबंध शरीर के संतुलन, स्थिरता और स्वास्थ्य से होता है। एक अच्छा पोस्चर वह होता है जिसमें शरीर के अंग जैसे सिर, गर्दन, रीढ़, कंधे, कूल्हे, घुटने और पैर एक सही संरेखण यानी अलाइनमेंट में होते हैं। यानी टेढ़े मेढ़े नहीं, झुके हुए नहीं, इधर उधर नहीं, एकदम इनका अलाइनमेंट एकदम सही तरीके से होता है। तब कहा जाता है कि यह सही तरीके से मुद्रा में व्यक्ति है या सही आसन पर है। अब देखिए अच्छे पोस्चर का क्या अर्थ होता है। पहले कि शरीर की हड्डियां और जोड़ सही स्थिति में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति हर समय सही पोस्चर्स में रहता है, सही मुद्रा में रहता है, सोते समय, बैठते समय, उठते समय, लेटते समय, पढ़ते समय, लिखते, तो उसकी शरीर की हड्डियां और जोड़ सही स्थिति में रहते हैं। दूसरा देखिए क्या होता है, मांसपेशियों और लिगामेंट्स यानी जो उपास्थियां होती हैं उन पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता है। तीसरा देखिए शरीर में थकान कम होती है और कार्य क्षमता बढ़ती है। चौथी चीज क्या होती है, श्वास और रक्त संचार प्रक्रिया में सुधार होता है। यानी अगर आप सही मुद्रा में रहेंगे, सही स्थिति में रहेंगे, तो आपको ये सारी चीजें बेहतर तरीके से काम करेंगी। अब देखिए यदि कोई व्यक्ति खराब पोस्चर में रहता है तो उससे क्या होता है, देखिए शरीर का असंतुलन बिगड़ जाता है, यानी शरीर में असंतुलन आ जाता है। मांसपेशियों में तनाव और दर्द हो सकता है। आप उल्टा सीधा सो जाते हैं तो देखिए कभी कहीं कुछ दर्द करता है, कभी गर्दन दर्द करती है, कभी हाथ दब गया तो हाथ दर्द करता है, या फिर ज़्यादा देर तक झुक के चलेंगे तो फिर कमर दर्द करेगी, या झुक के बैठेंगे तो कमर दर्द करने लगेगी। तो सारी समस्या होती। जोड़ों में देखिए जकड़न और चोट का खतरा बढ़ता है। लंबी अवधि में रीढ़ की हड्डी में विकृति होती है। यानी आप लंबी अवधि तक इसी प्रकार से टेढ़े मेढ़े तरीके से बैठ के पढ़ते हैं, सोते हैं या किसी काम को करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी में विकृति हो सकती है, डिफेक्टिव हो सकती है। अब देखिए इसका क्या मूल्य होता है, पोस्चर्स के मूल्य यानी वैल्यूज ऑफ पोस्चर। तो देखिए अच्छे पोस्चर के कई महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं जो शरीर, मन और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ये मूल्य निम्नलिखित है। इन मूल्यों को देखिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसका क्या मूल्य होता है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यानी फिजिकल हेल्थ के लिए। यदि कोई व्यक्ति सही पोस्चर में रह रहा है तो उससे मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और थकान कम होती है। शरीर में जोड़ों, हड्डियों और अंगों पर दबाव नहीं पड़ता। रीढ़ की हड्डी प्राकृतिक स्थिति में बनी रहती है। दूसरा देखिए इसका मूल्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए यानी मेंटल हेल्थ के लिए। अच्छे पोस्चर से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह तनाव और अवसाद को कम कर सकता है क्योंकि शरीर की स्थिति हमारे मनोविज्ञान को प्रभावित करती है। सही पोस्चर से व्यक्ति अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करता है। यानी अगर सही पोस्चर्स में, सही मुद्रा में कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसकी कार्य क्षमता बेहतर होती है, उसकी मानसिक सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है। अब देखिए तीसरा मूल्य क्या है, सौंदर्य और आत्म प्रस्तुति यानी एस्थेटिक्स एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन। यदि कोई व्यक्ति सही पोस्चर्स में रह रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उससे देखिए उसकी शारीरिक सुंदरता बढ़ जाती है, व्यक्तित्व में निखार लाता है और व्यक्ति आत्मविश्वासी और प्रभावशाली दिखता है। कोई व्यक्ति देखिए सही पोस्चर में नहीं है, झुका हुआ है, टेढ़ा हुआ है, चल रहा है तो एक तरफ लटक के चल रहा है, या किसी बैठा हुआ है तो एक तरफ लटका हुआ है, तो ये सारी चीजें उसकी पर्सनालिटी को भी खराब करती हैं और उसके आत्मविश्वास में कमी लाती है। इसके बाद देखिए अगला इसका मूल्य क्या है, शारीरिक प्रदर्शन में सुधार यानी
इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल परफॉर्मेंस। इससे देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सही पोस्चर से रहता है, खेलता है, योग करता है और अन्य शारीरिक गतिविधियों में प्रदर्शन करता है तो उसका प्रदर्शन बहुत बेहतर होता है। यह संतुलन और समन्वय को भी बढ़ाता है। उसी प्रकार से देखिए अगला जो इसका वैल्यू है, ऊर्जा की बचत होती है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन होता है। जब व्यक्ति सही मुद्रा में रहता है, सही आसन में रहता है तो ऊर्जा कम खर्च होती है और गलत पोस्चर में रहने से शरीर में ऊर्जा ज्यादा लगती है। देखिए गलत पोस्चर से शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है जिससे थकान जल्द लगती है। उसी प्रकार देखिए सही पोस्चर से ऊर्जा की बचत होती है और काम करने में सहजता मिलती है। अगला देखिए इसका मूल्य क्या है, चोट से बचाव, यानी यह चोट से बचाव करता है, इंजरी से प्रिवेंट करता है। सही पोस्चर से मांसपेशियों और हड्डियों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता जिससे चोट लगने की संभावना कम होती है। अब देखिए सही पोस्चर्स को बनाए रखने के क्या उपाय हैं, यानी किस प्रकार से सही पोस्चर बनाए रखा जाए। तो देखिए सही पोस्चर्स को बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाए जा सकते हैं। कब कब कैसे कैसे अपनाना चाहिए, देखिए बैठते समय कैसे अपनाना चाहिए उपाय, कमर और पीठ को सीधा रखें, दोनों पैरों को जमीन पर टिकाएं, यानी अगर आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो सर और पीठ को एकदम सीधा रखें और दोनों पैर उठे हुए न रहें बल्कि जमीन पर पड़े रहें। गर्दन को झुकाकर न बैठे, गर्दन को ज्यादा झुकाकर नहीं बैठना है। खड़े होते समय देखिए क्या ख्याल रखना है, सिर को ऊपर और कंधों को पीछे रखें, यानी कंधे ऐसे लटके ना रहें, सीधे रहे और सिर ऊपर रहे, ऐसे स्ट्रेट। वजन को दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित करें, यानी आपके जो शरीर का वजन है वो ऐसा हो कि शरीर के पैरों पर वितरित, ऐसा ना हो कि लटके हैं तो शरीर का वजन आधा लटका हुआ आधा पीछे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए चलते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, सिर को ऊंचा रखें और नजर सामने रखें, यानी जब कोई व्यक्ति चल रहा है तो सिर सीधा होना चाहिए और नजर सामने होनी चाहिए, नजर झुकी नहीं होनी चाहिए, नजर इधर तिरछी नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। संतुलित और मध्यम गति से चले, यानी चलते समय बहुत तेजी से ना चले, बहुत धीरे ना चलें। आपका देखने का तरीका जो है एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए, सीधे चल रहे हैं और सीधे देखिए। ये नहीं कि बहुत से लोगों को आप देखते हैं बहुत तेजी तेजी चलते हैं या बहुत स्लो चलते हैं या हिलते डुलते चलते हैं, तो इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। उसी प्रकार देखिए लेटते समय क्या ख्याल रखना चाहिए कि पीठ के बल लेटें और तकिया सिर के नीचे रखें। तकिया ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को प्राकृतिक स्थिति में रखें, यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो प्राकृतिक स्थिति में रहे, यानी टेढ़ी मेढ़ी ना रहे। उसी प्रकार से देखिए व्यायाम करते समय क्या क्या चीजें ख्याल रखनी चाहिए, योग, स्ट्रेचिंग और बैलेंसिंग एक्सरसाइज से मांसपेशियों को मजबूत बनाएं, रोजाना हल्का व्यायाम करें। तो इन सब तरीकों से आप अपने शरीर की मुद्रा को, आसन को बेहतर कर सकते हैं और जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारी चीजें टीचर्स को बताई जा रही हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता रहेंगी, तो आप उसी तरीके से इन सब चीजों का उपयोग करेंगे पढ़ते समय, पढ़ाते समय, चलते समय, जिससे बच्चे आपको देखकर उस चीज को फॉलो करें। यदि आप ही गलत तरीके से चलेंगे, गलत प्रक्रिया अपनाएंगे तो फिर बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई बच्चा क्लास में इस तरीके से बैठा है या इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है, तो आप उसको समझाइए, बताइए कि हाँ ये तरीका सही नहीं है, इस तरीके से आपको बैठना चाहिए, चलना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए देखिए इसका क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि पोस्चर केवल शारीरिक स्थिति नहीं है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और जीवन शैली का प्रतीक है। एक अच्छा पोस्चर न केवल शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। अतः हमें जीवन में सही पोस्चर को अपनाना और बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यानी सही मुद्रा में जब आप रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, आप बेहतर तरीके से काम करेंगे, आपकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा रहेगी। तो ये सारी चीजें सही पोस्चर से होती। अब देखिए पोस्चर संबंधित विकृतियां, यानी पोस्चर संबंधित डिफॉर्मिटीज क्या होती हैं। तो पोस्चर संबंधी विकृतियां क्या हैं
कि जब कोई व्यक्ति असमान स्थिति में यानी सही पोस्चर में नहीं रहता है, उसका पोस्चर गड़बड़ होता है, असामान्य तरीके से होता है, तो उसी को कहा जाता है आसन या मुद्रा संबंधित विकृतियां। जैसे इसमें देखिए क्या होता है, शरीर का कोई भाग विशेषकर रीढ़ की हड्डी, कंधे, कूल्हे, घुटने या गर्दन सही आकार और स्थिति में नहीं रहते। यानी देखिए बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा से बचपन से ही गलत तरीके या गलत मुद्रा, गलत आसन का उपयोग करते चले आते हैं, तो उनका गर्दन टेढ़ा हो जाता है, ऐसे झुके रहते हैं, कहीं एक तरफ लटक के चलते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं, चलते समय दोनों घुटने आपस में लड़ते हैं। तो ये सारी समस्या होती हैं। इन्हीं समस्याओं को कहा जाता है पोस्चर संबंधित विकृतियां, यानी मुद्रा या आसन संबंधित विकृतियां। देखिए, जब शरीर का कोई हिस्सा लंबे समय तक गलत मुद्रा में रहता है या विकास के दौरान शरीर में असमानता आ जाती है, तो उसे पोस्चर विकृति कहा जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति का ज्यादा समय तक यही स्थिति बना रहे और फिर वो उसी के आधार पर काम करे, उसी पर चले, तब इसी को पोस्चर, और वो चीजें जल्दी सही भी नहीं होती। देखिए, यदि इन विकृतियों का सही समय पर उपचार नहीं किया जाए तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। अब देखिए, पोस्चर्स की जो विकृतियां होती हैं उनके इस प्रकार के होने के कारण क्या होते हैं। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि हम लोग गलत जीवन शैली, गलत तरीके से रहेंगे तब हो जाता है। जैसे देखिए, लंबे समय तक झुक कर बैठने से, गलत तरीके से चलने से पोस्चर विकृति आती है। शारीरिक कमजोरी की वजह से भी आती है, जैसे मांसपेशियों की कमजोरी या असंतुलन की वजह से समस्या आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमजोर है तो उसका बहुत कुछ न कुछ अंग, हाथ, पैर जो है सही से काम नहीं करेगा, एक तरफ लटक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, तो ये समस्या आती है। उसी प्रकार से देखिए, जब किसी व्यक्ति का या बालक का असमान विकास हो, यानी जन्म के समय ही वो बहुत कमजोर हो या उसको किसी भी प्रकार की समस्या हो जाए, बीमारी हो जाए, तो उसके वजह से भी ये समस्या आती है। उसके बाद देखिए, यदि किसी को बहुत ज्यादा वजन उठाना पड़े अत्यधिक, तो उसके शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, जिसके वजह से भी वो व्यक्ति झुक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, किसी चोट या दुर्घटना की वजह से भी होती है। इसमें देखिए, हड्डियों और जोड़ों में चोट लग जाती है, कोई टूट फूट हो जाती है, जिसकी वजह से अंग टेढ़े हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, नियमित व्यायाम की कमी न करने पर, जो व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है उसके सारे अंग सही तरीके से काम करते हैं और सही स्थिति में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति कभी कभी व्यायाम करता है, कभी नहीं करता है, तो उसके देखिए अंगों में दर्द होता है और थोड़ा बहुत परेशानी हो जाती है, विकृति भी आ सकती है। देखिए, लचीलापन और संतुलन का अभाव होता है उसके शरीर में। देखिए, जब आप व्यायाम कर लीजिए 1-2 दिन, फिर उसके बाद 1 हफ्ते मत करिए, तो देखिए क्या होता है, आपके उस अंग में दर्द होगा और उस अंग को आप सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसमें टेढ़ापन आ जाता है। पोषण की कमी से भी होता है। कुछ लोग जैसे देखिए कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन कम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो हड्डियां कमजोर होने की वजह से उसमें विकृति दिखती है। अब देखिए, कुछ प्रमुख पोस्चर्स विकृतियां क्या होती हैं, यानी मेजर टाइप्स ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी, उनको किस किन नामों से हम लोग जानते हैं और किन किन नामों से जानना चाहिए। तो देखिए, पहली जो पोस्चर विकृति होती है उसको काइफोसिस कहा जाता है। यह विकृति देखिए तब होती है जब रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग अत्यधिक बाहर की ओर झुक जाता है, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसका जो ऊपर वाला भाग आगे ज्यादा झुक जाता है, तो इस प्रकार की विकृति होती है। इसे देखिए हम्प बैक या राउंड बैक भी कहा जाता है। बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि इनके जो कंधे वाला जो हिस्सा है यहाँ बहुत ज्यादा आगे की तरफ ऐसे झुका होता है, तो इसी को हम्प बैक, राउंड बैक या काइफोसिस कहा जाता है। इसके क्या लक्षण होते हैं, देखिए, पीठ का ऊपरी भाग झुका हुआ होता है, गर्दन और सिर आगे की ओर झुके हुए होते हैं, इसकी वजह से पीठ में दर्द और थकान महसूस होती है। इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, पीठ को मजबूत करने वाले व्यायाम करने चाहिए, सीधे बैठने और खड़े होने का अभ्यास करना चाहिए, उचित कुर्सी और तकिए का उपयोग करना चाहिए, गंभीर मामलों में चिकित्सीय सलाह और ब्रेस का उपयोग करना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए, जो दूसरी विकृति है उसको लॉर्डोसिस कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी का जो निचला भाग होता है वह अत्यधिक अंदर की ओर मुड़ जाता है। देखिए किसी किसी का आप देखेंगे कि जिनका इधर ऐसे टेढ़ा रहता है, यानी जो निचला वाला भाग रहता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है, तो इसको देखिए क्या कहते हैं,
हॉलो बैक भी कहा जाता है। उसको हम्प बैक कहते थे, इसको हॉलो बैक कहते हैं। और इसका जो एक्चुअल नाम है वो लॉर्डोसिस है। देखिए इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। कमर का हिस्सा अत्यधिक आगे की ओर झुका होता है, यानी कमर आगे की ओर हो जाती है। पेट बाहर की, जब जैसे कमर अंदर की ओर होगी तो पेट बाहर की ओर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए पीठ के निचले हिस्से में इसकी वजह से दर्द होता है। अब देखिए इसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा। पेट और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम करने होंगे। शरीर के वजन को नियंत्रित रखना होगा। गलत मुद्रा से बचाव करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सीय सहायता लेनी पड़ेगी। यानी ज्यादा जरूरत हो, ज्यादा समस्या हो तो डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा। देखिए अगली जो विकृति है वो है स्कोलियोसिस। यानी यह विकृति तब होती है जब रीढ़ की हड्डी साइड की ओर यानी लेफ्ट या राइट की ओर मुड़ जाती है। इसमें क्या होता है कि जब रीढ़ की हड्डी या तो दाहिने या तो बाएं मुड़ जाती है। कुछ व्यक्ति देखिए टेढ़े ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, या बैठते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो देखेंगे आप एक तरफ लटके रहते हैं, तो ये स्कोलियोसिस नामक विकृति कही जाती है। इसमें देखिए रीढ़ का आकार जो है यस या सी के तरह हो जाता है। इसका लक्षण क्या होता है, देखिए कंधे या कूल्हे असमान दिखना। देखेंगे कि कंधे और कूल्हे जो है असमान दिखेंगे, टेढ़े मेढ़े दिखेंगे। शरीर का एक भाग दूसरे भाग से अधिक उभरा हुआ दिखेगा, यानी एक तरफ लटका रहेगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहता है। उसी प्रकार इससे देखिए पीठ में दर्द और थकान महसूस होती है। इसका प्रबंधन देखिए कैसे किया जाए। चिकित्सक की सलाह पर ब्रेस पहना जाए, यानी ब्रेस आता है जो आप लोग देखते होंगे कुछ लोग बेल्ट की तरह पहनते हैं, तो यानी जिसकी वजह से उनको ज़्यादा लटकना पड़े ज़्यादा, या फिर देखिए किसी के हाथ पैर में चोट लग जाती है तो उनको ब्रेस पहनाया जाता है जिसकी वजह से वो हाथ सही मुद्रा में रहे, टेढ़ा ना हो, तो वो चीज़ पहननी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए स्ट्रेचिंग और रीढ़ को मजबूत करने वाले व्यायाम करने होंगे। गंभीर मामलों में सर्जरी करवानी पड़ेगी और डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा। उसी प्रकार से देखिए अगली जो विकृति है वो नॉक नी है। इसमें देखिए क्या होता है, इसको हिंदी में गजगामिनी भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति देखिए चलता है तो इसमें दोनों घुटने आपस में मिलते हैं लेकिन टखने अलग रहे, उनका घुटना सटेगा लेकिन टखना दूर रहेगा नीचे। तो उससे देखिए क्या लक्षण देखने को मिलता है, उस व्यक्ति को चलने में असुविधा होती है, उसके घुटनों में दर्द होता है क्योंकि जब घुटने बार बार आपस में सटते हैं तो उससे दर्द होता है। पैर जल्दी थक जाते हैं, पैरों की थकान देखने को। इसका देखिए प्रबंधन कैसे किया जा सके। स्क्वाट्स, स्ट्रेचिंग और घुटनों को मजबूत करने वाले व्यायाम करने चाहिए। सही जूते पहनने चाहिए। अत्यधिक वजन से बचना चाहिए। गंभीर मामलों में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उसी प्रकार से देखिए अगली जो विकृति है वो बो लेग्स है, यानी इसको हिंदी में वक्रपाद विकृति करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, घुटनों के बीच में अंतर होता है और टखने जुड़े रहते हैं, यानी अब घुटनों के बीच में अंतर हो जाएगा, टखने जुड़ जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या समस्या होती है, इसका लक्षण क्या दिखता है कि पैरों के बीच असामान्य अंतर हो जाता है, यानी पैरों में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। चलने में परेशानी होती है, पैरों में दर्द होता है। इसका देखिए प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। व्यायाम और स्ट्रेचिंग करनी होगी। कैल्शियम और विटामिन डी युक्त आहार पर्याप्त मात्रा में लेने होंगे और गंभीर स्थिति में चिकित्सक से सलाह लेनी होगी। उसके बाद देखिए अगली जो विकृति है वो है फ्लैट फुट, यानी इसमें पैर के तलवे की प्राकृतिक गोलाई समाप्त हो जाती है, यानी पैर का जो तलवा होता है उसमें देखिए नीचे थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, फिर बीच में थोड़ा सा दबा है, फिर पीछे उठ, यानी प्राकृतिक रूप से उसमें ढलान और ऊंचाई देखी जाती है। अब उसमें क्या होता है, बहुत से लोगों का पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है। तो इसको देखिए कैसे पहचान सकते हैं हम। पैरों में दर्द होगा, चलने में कठिनाई होगी, जल्दी थकान महसूस होगी। इसका प्रबंधन देखिए कैसे किया जाता है। विशेष प्रकार के जूते पहनना चाहिए। पैरों की स्ट्रेचिंग और मजबूत करने वाले व्यायाम करने चाहिए। पैरों को गर्म पानी में डुबोकर इससे राहत पाई जा सकती है। अब देखिए पोस्चर संबंधी जो विकृतियां हैं इनका सामान्य प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, यानी जनरल मैनेजमेंट ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। तो देखिए पहला प्रबंधन क्या है कि सही मुद्रा अपनाना चाहिए, यानी बैठते, खड़े होते और चलते समय शरीर को संतुलित और सीधा रखना चाहिए।
नियमित व्यायाम करना चाहिए। रीढ़, कंधे, घुटने और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम को नियमित करना चाहिए। सही आहार लेना चाहिए। हड्डियों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, विटामिन डी का सेवन करना चाहिए। मालिश और फिजियोथेरेपी करानी चाहिए, यानी यदि किसी के मांसपेशियों में ज़्यादा समस्या है, ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको मालिश करानी चाहिए और फिजियोथेरेपी भी करवानी चाहिए। अगला क्या करना उपाय है, सही जूते और उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को फ्लैट फुट की समस्या आ गई है तो उसको आर्च सपोर्ट जूते पहनने चाहिए और स्कोलियोसिस के लिए ब्रेसेस आदि का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद देखिए, चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। यदि किसी की स्थिति ज़्यादा गड़बड़ है, ज़्यादा गंभीर है, तो डॉक्टर से सलाह ले और आवश्यकता अनुसार उसका इलाज करवाए। ठीक है, तो देखिए इस पूरे पोस्चर से संबंधित टॉपिक का समग्र कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि पोस्चर विकृतियां शरीर के संतुलन और स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ये समस्याएं धीरे धीरे गंभीर हो सकती हैं, इसलिए समय रहते पहचान और उपचार जरूरी होता है। इनको सही करने के लिए, बेहतर तरीके से अपने मुद्राओं का उपयोग करने के लिए, कम समय में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए, कम थकने के लिए क्या करना होगा, जीवन शैली, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और चिकित्सीय सलाह की सहायता से इन विकृतियों को नियंत्रित किया जा सकता है और प्रबंधित किया जा सकता है। तो देखिए इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के पोस्चर्स यानी मुद्रा या आसन के बारे में अध्ययन किया कि कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं जिसके वजह से हमारा व्यक्तित्व डिस्टर्ब होता है, हमारे काम करने की क्षमता प्रभावित होती है, हमारी शारीरिक सुंदरता में गिरावट आती है और हम बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो इनके क्या उपाय हैं दूर करने के, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक मुद्रा से संबंधित विकृतियां हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है, इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से देखनी है, फिर इसका नोट्स बना लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।